पंजाब में स्मोक का जोर कम। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा सूबे भर में तमाम तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। तलबा, असातिज़ा और स्टाफ को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। लाहौर समेत पंजाब भर में होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी गई। मुल्तान पाकिस्तान के आलूदगी वाले शहरों में सर फहरिस्त। सुबह सवेरे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर। लाहौर का दूसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 रिकॉर्ड। 199 AQI के साथ कराची पाकिस्तान का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। हद निगाह कम होने के बायस लाहौर से आलकोट मोटरवे बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से स्मोक की सूरत हाल बेहतर हो गई। नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आला अस्करी और सिविल हुकाम, सूबाई वज़ीर आला शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला KP ने इजलास में शिरकत की तस्दीक कर दी। अली मीन गंडापुर ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ आज एक्सपो सेंटर कराची में शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। 4 रोज़ा नुमाइश में दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद शरीक होंगे। जब भी कोई काफिला अपनी जगह से जो डिसाइड करेंगे खार ऑफिस इधर से प्रथम होकर मेन रोड पे जाने से पहले वो MLA MP टिकट होल्डर सदर जनरल सेक्रेटरी एक वीडियो बनाएगा। इसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी, वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा। बानी PTI की अहलिया बुशा बीबी का पेशावर में PTI रहनुमाओं से खिताब। मुबैना ऑडियो सामने आ गई। कहा है एहतजाज के दिन हर रुकन असम्बली अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। जो रुकन असम्बली सबूत के तौर पर वीडियोस बनाकर नहीं भिजवाएगा उसे चाहे पार्टी में 25 साल हो गए हों या 30, अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। एहतजाज में से वर्कर्स को नहीं अवाम को भी लेकर पहुंचना है। सोशल मीडिया पर काफिलों की वीडियो साथ साथ शेयर करें। खुद गिरफ्तारी नहीं देनी, वर्कर्स को भी बचाना है। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। इस्लामाबाद एहतजाज से पहले PTI KP में इख्तिलाफात। तहरीक इंसाफ के इजलासों में नाराज अरकान असम्बली की अदम शिरकत। आतिफ खान, जुनेद अकबर समेत 10 रहनुमा इजलासों में शरीक न हुए। PTI रहनुमा आतिफ खान कहते हैं इजलास में शिरकत के लिए मैसेज मिला होगा, देखा नहीं। इजलास में जाना जरूरी नहीं, एहतजाज के लिए वर्कर्स को निकालना अहम है। शरीफ खानदान को सजा देने के लिए कारोबार 4 बार दिवालिया करार दिया जा चुका है। तर्जुमान नवाज शरीफ खानदान का बरतानवी अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने पर रद्द-ए-अमल। कहा शरीफ खानदान के लिए ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। शरीफ खानदान को दिवालिया करने का अमल 1972 में शुरू हुआ जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में सनतों को नेशनलाइज किया गया। मुशर्रफ दौर में शरीफ खानदान के ज़ाती घरों पर कब्जा किया गया, फैक्ट्रियाँ सील कर दी गईं। साकिब निसार और उनकी टीम ने भी शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह किया। कंपनियों के दिवालिया होने के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। बरतानिया में टैक्स ना देना पड़े इसलिए आपने खुद को दिवालिया जाहिर किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का रद्द-ए-अमल। कहा शरीफ खानदान के दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को ज़ेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। दिवालिया आप आज हो रहे हैं और वो भी बरतानिया में। भुट्टो दौर बीच में कहाँ से आ गया? जो करतूत यहाँ पर हैं वहाँ पर भी ऐसे ही हैं। कुछ तो शर्म और हया करें। क़यादत ना रोके तो सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख दूँ।
मुल्क मौशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इक़दाम पर तरजीह दी जाए। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। मौशी तरक्की तब ही मुमकिन है जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौशी सूरत हाल के जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, मौशी तरक्की से स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान है। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद कर रहे हैं। महंगाई की शरह 7 और शरह सूद 15% पर आ गई। मुल्क में कारोबार और रोजगार के नए मौक़े पैदा होंगे। बरामदात और तरसीलात ज़र बढ़ने से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। वज़ारत ख़जाना की IMF वफ़द से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने ज़राई शोबे में इस्लाहात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को खिराज तहसीन पेश किया। $1 अरब 20 करोड़ सऊदी कर्ज माहिदे को जल्द हतमी शक्ल दें। वज़ीर आज़म की हिदायत। रेवेन्यू शॉर्टफॉल में कमी के लिए अमल दरामद प्लान रवा हफ्ते तलब कर लिया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म को IMF मिशन के हालिया दौरे के तनाजुर में मुनक़िदा इजलास में ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक IMF पैकेज पर खदशात नहीं, चंद मामला जल्द हल तलब हैं। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल सहूलत को हतमी शक्ल न दी जा सकी। शहबाज शरीफ पहले ही सऊदी हुकाम को खत लिख चुके। वज़ीर ख़जाना जल्द तकमील के लिए राबिता करेंगे। वज़ीर आज़म ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ इक़दाम तेज़ करने का हुक्म दिया। सनतों के गैस कनेक्शन पर हतमी फैसला करके मसले को ख़त्म करने की हिदायत। रियासत पर चढ़ाई करने वालों को माफ़ नहीं किया जा सकता। रहनुमा नून लीग सेंटर तलाल चौधरी कहते हैं, PTI पर कब्जे के लिए मुख्तलिफ ग्रुप दस्तों गिरेबां हैं। PTI को सियासी मफादात के सिवा किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं। एहतजाज का मकसद मुआफ़ी की भीख मांगना है। यकीन है PTI 24 नवंबर को एक बार फिर माफ़ी मांगेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, गैर सियासी खातून घर बैठ कर पानी को कंट्रोल करती हैं। सियासत दिल गुर्दे का काम है, करनी है तो खुल कर करें। एहतजाज से किसी की रिहाई मुमकिन नहीं। ऐसा होता तो जेलें खाली होती। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं, PTI के एहतजाज पर कोई एतराज़ नहीं। आइन और कानून की हद में रहकर एहतजाज करें तो अच्छा है। तखरीबकारी बर्दाश्त नहीं होगी। शाजिया मरी कहती हैं, एक बार फिर मुल्क में इंतशार फैलाने की कॉल दी गई, जिसकी शदीद मजम्मत करते हैं। पुरअमन एहतजाज के नाम पर पेट्रोल बम फेंकना, गाड़ियाँ जलाना PTI का वतीरा बन चुका। कराची में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। 18 से 24 नवंबर तक एहतजाज और धरनों पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आइडियाज़ 2024 के हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी लगाई गई। इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। शहर इक़्तिदार में 2 माह के लिए असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। अवामी मकामात पर लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम पर पाबंदी। हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन ICC के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का। स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में खैरियत से कराएंगे। भारत तहफ़्फ़ुज़ात बताए, हम दूर करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा, खेल और सियासत अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है। अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और कायम रहेंगे। भारत के अलावा तमाम टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं। ICC को अपनी साख के बारे में सोचना होगा। उम्मीद है ICC जल्द इवेंट का शेड्यूल जारी करेगा। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद को वाइट बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर करने की तस्दीक कर दी। भारत पाकिस्तान के खिलाफ घटिया हथकंडों पर उतर आया।
पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नाकाम बनाने के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। जराये के मुताबिक भारतीय बोर्ड इवेंट में शामिल ममालिक को डॉलर्स की ऑफर्स करने लगा। भारतीय बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल चाहता है। भारतीय बोर्ड की दीगर ममालिक के बोर्ड्स को अपनी आमदन से हिस्सा देने की पेशकश। भारत के साथ पहले से तयशुदा सीरीज में मैचेस भी बढ़ाए जा सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर चुका है। पीसीबी जराये का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारत पाकिस्तान नहीं आता तो किसी दूसरी टीम को शामिल करके शेड्यूल जारी किया जाए। पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी के लिए इकदामात काबिल तारीफ हैं। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक के तदारुक की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने हुक्मनामे में कहा, पंजाब में ऐसे इकदामात किए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। पंजाब हुकूमत लाहौर से सनतें दूसरी जगह मुंतकिल कर रही है। लाहौर में मार्च से इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। दरिया रावी के साथ शादरा तक शजरकारी की जाए। ये इकदामात जारी रहे तो दूररस मुस्बत नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 50 करोड़ डॉलर का मुआहिदा तय। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम पर खर्च होगी। बरतानवी बादशाह पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून सेनेटर का इकदाम नापसंदीदा करार। ऑस्ट्रेलियाई सेनेट ने अपनी ही सेनेटर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। सेनेटर लीडिया ने बादशाह चार्ल्स के ऑस्ट्रेलियाई खिताब के दौरान नस्ल कुशी करने का इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तान को T20 सीरीज में वाइट वॉश। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे मैच में भी आउट क्लास कर दिया। कौमी बैटिंग लाइन मुसलसल तीसरे T20 में भी फ्लॉप। बाबर आजम के सिवा कोई बैटर न चल सका। 41 रन बनाए, 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हुए। कौमी बैटर्स पूरे ओवर्स भी ना खेल सके। 19वें ओवर में 117 रन बनाकर ढेर हो गए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई बैटर का लाठीचार्ज। 12वें ओवर में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। मार्कस स्टोइनिस ने 27 गेंदों पर 61 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। 5 छक्के और 5 चौके लगाए। 8 विकेट लेने वाले जॉनसन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। ऑस्ट्रेलिया ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान को T20 में वाइट वॉश किया। लीडर कुर्बानी का अमल खुद से शुरू करता है, इसलिए तीसरे मैच में बैठा वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, हमारे पास मिडिल ऑर्डर में तजर्बाकार बैटर मौजूद नहीं। चीज़ें बेहतर करने के लिए हमारे पास वक्त है।